तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार बात गिरफ्तारियों पर लग रहे आरोप प्रत्यारोप की। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल झा जी भी हमारे साथ हैं, सत्येंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। झा साहब, आरोप लगातार आपके ऊपर लग रहे हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूं। आम आदमी पार्टी के आरोप कितने गंभीर हैं कि आप उनको काम नहीं करने देना जा रहे हैं। जो अधिकारी काम करना चाहते हैं उनका कहना है कि आप उनकी गिरफ्तारियां करवा देते हैं, उन पर आरोप लगवा देते हैं। मैंने बार बार एक कैलकुलेशन बताया है, दिल्ली के 44,000 कर्मचारियों में से सिर्फ 1600 अफसरों को केंद्र सरकार के अधीन है, बाकी लगभग 42,000 से ज्यादा अधिकारी इनके पास हैं। ये उनकी बात नहीं करते, स्कूल के प्रिंसिपल्स की बात नहीं करेंगे, इंजीनियर्स की बात नहीं करेंगे, चीफ इंजीनियर्स की बात नहीं करते हैं, डेवलपमेंट हाउस की बात नहीं करेंगे। सिर्फ इनका एक एजेंडा है पंजाब इलेक्शन, गोवा इलेक्शन और यूपी इलेक्शन को देखते हुए कि आप मोदी जी को कितना ज्यादा बोल सकते हैं, तो देश के जो ऐसे लोग हैं कितने आपके पीछे आके खड़े हो जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि ये अब सियासत नहीं हुई, ये उद्दंडता हो रही है सियासत में। और आपकी जो भाषा है, जिस तरह से आप बोलते हैं, तो आप ये दिखाना चाहते हैं एक ऐसे क्लास को, देखो मोदी को हम ही बोल सकते हैं, मोदी जी की सरकार को हम ही बोल सकते हैं। लेकिन अब आपकी सीमा इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई। एक प्रधानमंत्री जो देश के लिए भारतवंशी होने का जो मुझे गौरव प्राप्त है, आप उस चीज पर बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं। आज देश में और विदेशों के अंदर जो हमारी एक इमेज बन रही है भारतवंशी होने की, आप उस पर कुठाराघात करने की कोशिश करते हैं। देश के अंदर आम व्यक्ति, जो गरीब से गरीब व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाए, उस सिद्धांत को आप नकारना चाहते हैं। आप दिल्ली के ऑफिसर थे, अरविंद केजरीवाल, यहां पे कहा गया कि सेल टैक्स में थे, यहां की सिचुएशन को जानते थे, आप अनजान नहीं थे। अनजान बनने का आप नाटक करते हैं, आपका प्रवक्ता करते हैं, और मनीष सिसोदिया को आपने छोड़ा हुआ है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे तो हम भी कर सकते हैं, हम देख लेंगे, चपरासी से सरकार चला देंगे। अरे भाई चलाइए ना, आपको 67 सीटें मिली है, लेकिन हमने नहीं कहा था कि 34 लोगों पर एफआईआर होगी। एफआईआर आपके कृत्यों से नहीं, कुकृत्यों से हुआ है। आपके मंत्री करप्शन में फंसे हैं, आपके कुकृत्यों से फंसे हैं, क्योंकि आपके पार्टी का कोई सैद्धांतिक विचार नहीं है। आप एक विचार पर चल रहे हैं, देश के अंदर एक ऐसा क्लास को खड़ा किया जाए जो कि ये देखिए हम गाली बक रहे हैं इनको, इसलिए आप हमारे साथ रहिए। और इसके अंदर बहुत बड़ा एक ऐसा वहाबी विचार है, जो सुन्नी वहाबी विचार है, जो इनको प्रभावित करता है, इनको फाइनेंस कर रहा है, इनको पैसा दे रहा है, मेरे टैक्स का पैसा, मेरे बच्चों का पैसा, जिसमें आपने कहा था आईआईटी बनेगा, स्कूल बनेगा, हर 3 महीने पे बिल्डिंग बनेगी, टॉयलेट्स बनेगा, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सीवरेज लाइन बिछ जाएगी, गैस की पाइपलाइनें आएंगी। आप बताइए कितनी एक आखिरी 1.5 साल के अंदर आपके टोपोग्राफिक सर्वे हो गया, आपने सीवरेज लाइन बिछाई। और तो और छोड़िए साहब, 400 करोड़ के घोटाले को आपने 11 महीने दबा के रखा। आपकी मंशा पर हमें शक है, दिल्ली की जनता को शक है, और दिल्ली की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है सत्येंद्र जी, आखिरी प्रतिक्रिया कॉलोनी और झुग्गी झोपड़ी के लोगों से भी कहना चाहता हूं, यही लोग बोलते थे कि आपको फ्लैट बना के देंगे, मकान बना के देंगे। पूछा जाए कहा गया फ्लैट, कहा गया मकान, सत्येंद्र जी का लोन। सत्येंद्र जी, सर दिल्ली में दोनों ही सरकारें, सेंट्रल और दिल्ली दोनों असंवेदनशील हैं, क्योंकि नगर निगम में भाजपा की सरकार है और दिल्ली में कांग्रेस की, बीजेपी की सरकार है दिल्ली और देश में। हाँ। आज जब डेंगू हमारे सर पे खड़ा है, अब थोड़े दिन बाद डेंगू का प्रकोप दिल्ली में शुरू हो जाएगा। आज सफाई कर्मचारियों की कमी है दिल्ली में, उनकी भर्ती का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा। आज सफाई कर्मचारियों जब रिटायर होता है या कर्मचारी रिटायर होता है, तो उसको वो जो उसका फंड या वो ग्रेजुएटी उसका हक है, आज वो भी नहीं मिल पा रहा है। आज सफाई की व्यवस्था दिल्ली में बिल्कुल चरमरा गई है। आज दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ रही है, आज दिल्ली में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, रेप दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था खराब हो गई है। इस तरफ दोनों सरकारों का कोई ध्यान नहीं है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं। आज दिल्ली में विकास के नाम पे कोई चीज़ नहीं हो रही है। जो भी विकास हुआ वो कांग्रेस के राज में। दो टूक आप ये कहना चाहते हैं कि नूरा कुश्ती हो रही है? नूरा कुश्ती, बिल्कुल नूरा कुश्ती है। दोनों सरकारें मिली हुई हैं और ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा के जनता का ध्यान बटाना चाहते हैं, ताकि जनता, जैसे एक होता है एक बिजनेसमैन अपनी दुकान पे बाप बेटे लड़ पड़ते हैं, अगर कोई बाहर का पैसे मांगने आता है तो बाप बेटा लड़ पड़ता है ताकि वो बाहर वाला पैसा ना मांगे उनसे। ठीक उसी तरह से ये कर रहे हैं कि दोनों लड़ेंगे, जनता का ध्यान नहीं रहेगा। जो जनता को वादे किए हैं वो उनको पूरा नहीं करेंगे। जितने इन लोगों ने वादे किए थे दोनों सरकारों ने, आज उनको पूरा करने का वक्त है। आज संवेदनशील होने की जरूरत है जनता के प्रति। आज जनता के लिए इनको खड़ा होना चाहिए। आज ये अपने एक दूसरे के लिए व्यक्तिगत तौर पे खड़े हो रहे हैं, वो उस पर आरोप लगा रहा है, वो कह रहा है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, अपने विधायकों को बचाने की कोशिश कर रहा है। आज विधायकों की बचाने की जरूरत नहीं है, आज दिल्ली की जनता को बचाने की जरूरत है, जो महंगाई की मार से मारी जा रही है। जो चलिए ठीक है, दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया, अनिल झा जी भी और सत्येंद्र शर्मा जी, आप दोनों का। लेकिन सवाल यही कि जो गिरफ्तारियां अब हुई हैं प्रधान सचिव की या उनके साथ और 4 गिरफ्तारियों, उन पर
आने वाले दिनों में राजनीति कितनी गर्म होती है, चूंकि अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर हैं, जब वो वापस लौटेंगे तो आखिरकार किस तरह की सियासत दिल्ली में दिखाई देगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।